हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो आज की वीडियो उन लोगों के लिए है जो इस साल अपनी विंटर ट्रिप में स्नोफॉल को एंजॉय करने के लिए ओली जाने का प्लान बना रहे हैं या फिर ओली ट्रिप के बारे में जानकारी चाहते हैं। मोस्टली टूरिस्ट सर्दियां आते ही इस मौसम में पहाड़ों पर जाकर स्नोफॉल एंजॉय करने के लिए रेडी रहते हैं। इनमें से एक पॉपुलर टूरिस्ट स्पॉट उत्तराखंड का ओली भी है। मोस्टली विंटर सीजन में लोग यहाँ जाना पसंद करते हैं क्योंकि मिड दिसंबर से लेकर फरवरी तक यहाँ काफ़ी ज़्यादा स्नोफॉल होती है। ओली में स्कीइंग और हाइकिंग सहित स्नो एक्टिविटीज़ कंपटीशन भी होता है, जिसके लिए यहाँ पर बाहर से भी प्रोफेशनल और एक्सपर्ट लोग पहुँचते हैं। इसके अलावा यहाँ पर इंडिया की सेकेंड लार्जेस्ट गोंडोला राइड भी है। तो ओवरऑल ओली एक अच्छा और खूबसूरत टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, स्पेशली अगर आप मिड दिसंबर और फरवरी के बीच प्लान करते हैं। तो चलिए फिर आज की इस वीडियो में समझते हैं कि कैसे आप ओली का प्लान कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले सब्सक्राइब कीजिए ट्रैवल ट्रैकर यूट्यूब चैनल को और नोटिफिकेशन का बेल आइकन का बटन भी दबाएं। तो वीडियो शुरू करते हैं दिल्ली से, क्योंकि दिल्ली से काफ़ी सारे ट्रांसपोर्टेशन के ऑप्शंस अवेलेबल हैं ओली तक पहुंचने के लिए। दिल्ली से जो ओली का डिस्टेंस है वह अराउंड 520 किलोमीटर्स है, और अगर हरिद्वार से बात करें तो हरिद्वार से यह आपको 280 किलोमीटर और देहरादून से भी ऑलमोस्ट 290 किलोमीटर दूरी पर पड़ता है। तो अगर आप दिल्ली एनसीआर से ओली जाने का प्लान कर रहे हैं तो आप अपने पर्सनल व्हीकल से भी इजीली जा सकते हैं। इसके लिए जो बेस्ट रूट रहता है वह हरिद्वार होते हुए ऋषिकेश, देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग और कर्णप्रयाग होते हुए आप जोशीमठ पहुंच सकते हैं, और जोशीमठ से ओली अराउंड 7 से 8 किलोमीटर की दूरी पर है। इसके अलावा आप दिल्ली से बस द्वारा भी जा सकते हैं। यह ओवरनाइट जर्नी होती है। अगर आप ओली जाने के लिए बस का विकल्प चुनते हैं तो ओली पहुंचने के लिए आपको सबसे पहले ऋषिकेश तक आना होगा। और रेट की बात करें तो दिल्ली से जो ऋषिकेश का उत्तराखंड रोडवेज का किराया होता है वह 400 से 500 रुपये होता है, और अगर आप वोल्वो वगैरह लेते हैं तो उसका 800 रुपये से लेकर 1000 रुपये तक किराया पड़ता है। ऋषिकेश पहुंचने के बाद आपके पास जोशीमठ तक जाने के 2 ऑप्शन मिलते हैं। पहला है शेयरिंग कैब या टेम्पो ट्रेवलर और दूसरा है बस। लेकिन बस ऋषिकेश से केवल सुबह 6 से 8 बजे तक ही चलती है, इसलिए अपना टूर इस तरह से प्लान करिए जिससे आप ऋषिकेश में सुबह पहुंच सकें और जोशीमठ तक जाने वाली बस का टिकट ले सकें। बात करें किराए की तो बस का किराया 600 से 700 रुपये और शेयरिंग कैब या टेम्पो ट्रेवलर का 1000 से 1200 रुपये के आसपास होता है। अगर बात करें ट्रेन से ओली पहुंचने की तो ओली का नियरेस्ट रेलवे स्टेशन देहरादून और हरिद्वार है। आप ट्रेन द्वारा इन स्टेशनों तक आ सकते हैं। उसके बाद हरिद्वार या देहरादून से आप ओली जाने वाली बस या शेयरिंग टैक्सी ले सकते हैं, और वहीं फ़्लाइट के लिए आप देहरादून के नियरेस्ट एयरपोर्ट जॉली ग्रैंड एयरपोर्ट तक आ सकते हैं। फ्रेंड्स, जोशीमठ पहुंचने के बाद ओली तक जाने के आपके पास 2 विकल्प हैं। एक तो आप रोपवे से जा सकते हैं या फिर आप बाई रोड जा सकते हैं। बट विंटर्स में ड्यूरिंग हैवी स्नोफॉल बाई रोड काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक हो जाता है और कई बार रोड भी बंद रहते हैं, तो आप रोपवे से भी ओली पहुंच सकते हैं। और रोपवे का जो टिकट काउंटर है वह आपको जोशीमठ में ही मिल जाएगा। इसकी जो टिकट प्राइस होती है वह अराउंड 1000 रुपये पर पर्सन होती है, और 25 लोग एक बार में इसमें बैठ सकते हैं। जोशीमठ से ओली तक का 4 किलोमीटर का यह ट्रैक होता है और लगभग 25 मिनट में आप ओली पहुँच सकते हैं। हालांकि बुकिंग फुल होने की वजह के कारण रोपवे के लिए ज़्यादातर पैसेंजरों को वेट भी करना पड़ता है। दोस्तों, ओली पहुंचने के बाद अब बात कर लेते हैं कि ओली में होटल वगैरह के क्या क्या ऑप्शन हैं और होटल कहां लेना आपके लिए बेस्ट रहेगा। तो होटल जो है वह आप ओली में भी ले सकते हैं और ओली से 8-10 किलोमीटर पहले जोशीमठ में भी बुक कर सकते हैं। जोशीमठ में आपको 1000-1500 से 2-2500 रुपये तक के होटल ऑप्शंस देखने को मिलेंगे, और ओली में जो होटल वगैरह के प्राइस स्टार्ट होते हैं वो होते हैं 3, 4 या 5000 से। आपको ओली में महंगे रिजॉर्ट्स के ऑप्शन भी काफ़ी मिल जाएंगे। तो अगर आप ओली में रूम लेते हैं तो थोड़ा कॉस्टली पड़ेगा, लेकिन अगर आप बजट में चाहते हैं तो जोशीमठ एक अच्छा ऑप्शन रहेगा। वहाँ आप बजट होटल ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पहले से ही होटल वगैरह बुक करके आना अच्छा डिसीजन होगा, क्योंकि ड्यूरिंग विंटर सीजन स्पेशली ड्यूरिंग स्नोफॉल जब काफ़ी पीक सीजन होता है तो ओली में होटल वगैरह ढूंढने में भी प्रॉब्लम होती है। तो अपने बजट और कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग होटल चूज़ करें। अब बात कर लेते हैं कि कैसे आप ओली को एक्सप्लोर कर सकते हैं और यहाँ कौन कौन सी स्नो एक्टिविटीज़ हैं जो आप कर सकते हैं, और ओली को एक्सप्लोर करने के लिए डे वाइज क्या बेस्ट आइटनरी होनी चाहिए।
तो फ्रेंड्स, जिन लोगों ने होटल जोशीमठ में लिया है वो पहले दिन सबसे पहले जोशीमठ से रोपवे बुक करके केबल कार से स्नो कवर्ड माउंटेन्स और हिमालयन पीक्स के अमेजिंग व्यू एंजॉय करते हुए ओली के लास्ट पॉइंट तक जा सकते हैं, क्योंकि जितने भी मैक्सिमम स्नो एक्टिविटीज़ और स्कीइंग वगैरह होती हैं वह लास्ट पॉइंट पर होती हैं। इस जगह पर टूरिस्ट कई प्रकार की स्नो एंड एडवेंचर एक्टिविटीज़ करते हैं, जैसे ट्रैकिंग, स्कीइंग, कैंपिंग, स्नोमोबाइल राइड, स्नोबोर्डिंग, स्लोप और स्नो स्कूटर राइड वगैरह। लेकिन इन सब एडवेंचर एक्टिविटीज़ के प्राइस काफ़ी हाई होते हैं, तो इसलिए इन सब को करने के लिए आप अच्छे से बार्गेनिंग भी कर सकते हैं, जिसके बाद ये काफ़ी अफोर्डेबल रेट्स में आपको करने के लिए मिल जाते हैं। यहाँ लार्ज स्केल पर बर्फ़ से ढका एरिया और सबसे अच्छी स्कीइंग ढलान है, जहाँ इंडिया की सबसे फेमस स्की रिजॉर्ट और ट्रैकिंग होती है। ओली में ट्रैकिंग लवर्स के लिए भी अच्छे ट्रैकिंग रूट हैं। वहीं कैंपिंग भी ओली के सबसे फेवरेट एक्टिविटीज़ में से एक है। ओली से आप नंदा देवी माउंटेन रेंज सहित हिमालय की और भी कई हाई पीक्स को देख सकते हैं। इसके अलावा ओली में एक आर्टिफिशियल लेक भी है, जो दुनिया की सबसे ऊंची मैन मेड लेक है। सर्दियों में ये लेक पूरी तरह से बर्फ से जम जाती है। यहाँ रोपवे की जो टाइमिंग है वह सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक रहती है, इसलिए पूरे दिन एंजॉय करने के बाद आप टाइम से वापस भी आ सकते हैं और नेक्स्ट डे का शेड्यूल आप बाकी के लोकल प्लेसेस को घूमने के लिए प्लान कर सकते हैं, जिसमें आप शुरुआत कर सकते हैं गोरसों बुग्याल से। यह एक ब्यूटीफुल टूरिस्ट प्लेस है, जहां पर आप नंदा देवी, द्रोण और त्रिशूल जैसी माउंटेन्स पीक्स के दृश्यों को एंजॉय कर सकते हैं। यह बड़े बड़े ओक के पेड़ों से घिरा हुआ है। इसके लिए आपको ओली हिल स्टेशन से इस प्लेस तक पहुंचने के लिए लगभग 3 किलोमीटर की ट्रैकिंग भी करनी होती है। उसके बाद आप विजिट कर सकते हैं क्वानी बुग्याल। क्वानी बुग्याल गुरसों बुग्याल से लगभग 12 किलोमीटर दूर और 3380 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। क्वानी बुग्याल ट्रैकर्स के बीच एक पॉपुलर डेस्टिनेशन है। नंदा देवी और दूनगिरी जैसे बर्फ से ढकी पहाड़ों के खूबसूरत व्यूज के साथ यह एक फेवरेट कैंप साइट है, जिसे भी मोस्टली टूरिस्ट विजिट जरूर करते हैं। यहाँ पर कुछ समय बिताने के बाद आप जा सकते हैं त्रिशूल पीक। ये 3 हिमालय माउंटेन्स पीक्स का एक ग्रुप है, जो त्रिशूल आकार की दिखाई देती है। त्रिशूल पीक पर आने वाले टूरिस्टों के लिए बेस कैंप ट्रैकिंग भी उपलब्ध है। यहाँ आप ट्रैकिंग, कैंपिंग और स्कीइंग कर सकते हैं। और फाइनली लास्ट में जो टाइम बचता है उसे आप जोशीमठ में घूमने के लिए रख सकते हैं, क्योंकि जोशीमठ हिमालयन माउंटेनियरिंग, कैंपिंग, ट्रैकिंग ट्रेल्स और बद्रीनाथ जैसे तीर्थ स्थानों का एंट्री पॉइंट है। जोशीमठ तीर्थयात्रियों के लिए एक मुख्य धार्मिक केंद्र भी है। अगर आप धर्म, अध्यात्म और रोमांच को एक ही जगह देखना चाहते हैं तो यह जगह एक बेहतर चॉइस है। इन सब के अलावा भी आप अपने टूर प्लान और टाइम शेड्यूल के अकॉर्डिंग ओली के आसपास के कुछ और भी प्लेसेस को अपनी बकेट लिस्ट में रख सकते हैं, जैसे सेलधार तपोवन, चेनाब झील, नंदा देवी और छात्राकुंड आदि। दोस्तों, बात करें ओली में विजिट करने के सबसे अच्छे समय के बारे में तो मोस्टली विंटर सीजन में लोग यहाँ पर जाना पसंद करते हैं, क्योंकि मिड दिसंबर से लेकर फरवरी तक यहाँ काफ़ी ज़्यादा स्नोफॉल होती है और ये समय स्नोफॉल और विंटर स्नो एक्टिविटीज़ के लिए सबसे अच्छा होता है। और इस समय ओली में ट्रैकिंग, स्कीइंग, कैंपिंग और रोपवे राइड को खूब इंजॉय भी कर सकते हैं। बाकी गर्मियों के सीज़न में अप्रैल से जून तक आप यहाँ विजिट कर सकते हैं। अब अगर बात करें पूरी ट्रिप की बजट की, तो यह टोटली आप लोगों पर डिपेंड करता है कि आप लोग किस तरह से खर्च करते हैं और कैसे आप अपना ट्रिप प्लान करते हैं। बट अगर एवरेज बजट की बात करें तो लगभग 15,000 रुपये से लेकर 20,000 रुपये तक एक कपल का एक्सपेंसेस आ जाता है 2 से 3 दिनों के लिए। इन सब के अलावा ओली ट्रिप को लेकर अगर आपका कोई क्वेश्चन या क्वेरी है तो आप कमेंट में जाकर पूछ सकते हैं। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब भी करें।